मोहम्मद शमी का एक कंट्रोवर्सी चला आ रहा है। जी हाँ, तो ये मोहम्मद शमी का जो एक नया कंट्रोवर्सी आ रहा है कि उन्होंने रमज़ान के दौरान रोज़ा नहीं रखा। मैच था जिस दिन सेमीफाइनल का भारत का, उस दिन वह ड्रिंक्स एनर्जी ले रहे हैं। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी आ रही है, कई तरह से उनका क्रिटिसिज्म चल रहा है। तो इनके पीछे यह भी सोचना चाहिए उन मौलानाओं को या उन क्रिटिसाइज़ करने वालों को कि मोहम्मद शमी देश की सेवा कर रहे हैं। वह 125 करोड़ भारतीयों के खुशी की एक वजह है। क्या वह देश प्रेम नहीं है? क्या वह देश के लिए सेवा नहीं है? क्या उससे बढ़ कर के है रोज़ा रखना? खिलाड़ी रोज़ा रखते हैं, ऑफ कोर्स हर खिलाड़ी रोज़ा रखते हैं, चाहे वह हिंदुस्तान के मोहम्मद शमी हो या जो भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, वह रमज़ान के दौरान रोज़ा रखते हैं। लेकिन केवल यह पहला मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी जब आपने देखा होगा कि 1996 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। उस वक्त लगभग 2-2 महीने का वर्ल्ड कप चला आ रहा था और रमज़ान का भी वक्त था। तो उस वक्त आप वसीम अकरम का भी एक इंटरव्यू देखे होंगे कि उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैच होता उस दिन यदि प्लेयर ड्रिंक्स ना ले, यदि वह एनर्जी ड्रिंक ना ले, अपने आप को हाइड्रेटेड ना रखे, तो वह इतने ओवर्स का मैच नहीं खेल पाएंगे। फिर वो अपने देश को कैसे जिताएंगे? और वो भी उसमें भी मतलब आपको वह एक मेन प्लेयर है टीम के, एकमात्र फास्ट बॉलर ऑप्शन के रूप में थे भारत के पास। थे अर्शदीप सिंह भी, लेकिन मोहम्मद शमी आपको अभी प्रीमियम बॉलर है भारत के तेज़ गेंदबाजी के रूप में, यदि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो। लेकिन कई मौलानाओं को इसका एतराज़ है कि वह एनर्जी ड्रिंक्स क्यों ले रहे हैं। तो उनको यह भी सोचना चाहिए कि वह जो इतने करोड़ देशवासियों की खुशी का वजह है, क्या वह ज़रूरी नहीं है? तो इस तरह की क्रिटिसिज्म क्रिकेट में या खिलाड़ियों के लिए नहीं होना चाहिए, जिस तरह का क्रिटिसिज्म चलता आ रहा है या होता है। इसी तरह का आपने एक विवाद रोहित शर्मा के लिए भी देखा होगा सेमीफाइनल से पहले कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता मूसा मोहम्मद, जो कि उन्होंने यह क्रिटिसाइज़ किया था कि रोहित शर्मा मोटे हैं, वह एक स्पोर्ट्समैन की तरह नहीं लगते हैं, या फिर इस तरह का कमेंट कि वह रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तो यह सब उनके तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है और यह सब कतई उनके देश प्रेम को नहीं दर्शाता है, बल्कि उन सभी को एक मौका चाहिए कि कब आप उन पर कटाक्ष कर सकते हैं, कब आप उनकी टांगें खींच सकते हैं। यदि आप देश से प्रेम करते हैं तो यह भी एक रोज़ा ही है, यह भी एक भगवान को या अल्लाह को नवाजने का, उनको नवाज अदा करने का एक तरीका है। तो इस तरह की मानसिकता से बाहर आकर के खिलाड़ियों के लिए भी सोचना चाहिए, उनकी मानसिकता को भी सोचना चाहिए कि क्या वह बिना रोज़ा रखे कैसे खेल सकते हैं। यदि वह रोज़ा रख लेंगे तो वह कैसे खेल सकते हैं। सो प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस माइंड सेट एंड थिंक प्रॉपरली फॉर द कंट्री, नॉट फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ एनी प्लेयर। तो आप क्या सोचते हैं किस मोहम्मद शमी के इस कंट्रोवर्सी के बारे में? प्लीज़ कमेंट में बताइए।